एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने मीनापुर और काटी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की। इस दौरान सीएम नीतीश ने अपनी सरकार के 20 साल के कार्य गिनाए और कहा कि पहले आप रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और आपको याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के पहले वालों की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद याद है ना, पहले घरवा से निकलते थे, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो जब जाते थे, अपना एग्जाम था तो उसके बाद किसी के यहाँ जाते थे तो सबके घर के अंदर जाते थे, बंद रहता था सब। तो ये सब पहले का हाल इन लोगों का था, जो हालत था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार के सहयोग के चलते महिलाओं को धनराशि दिए जाने की बात कही और रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक के सहयोग, मखाना बोर्ड और एयरपोर्ट बनने जैसी चीजें याद दिलाई। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद आप जान लीजिए, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं, केंद्र के साथ भी कितना सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में जो चुनाव हुआ उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। सीएम नीतीश कुमार ने बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को हर महीने 11,000 रुपए और मुफ्त बिजली का ऐलान किया। साथ ही घरों में सोलर पैनल लगवाने का भी वादा किया। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़कर के 1100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लोगों को कम पैसा में, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा, ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी बात कही और मामूली परीक्षाओं के साथ शिक्षकों को भर्ती कराने का वादा किया। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में। तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए
तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में, तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियुक्ति की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब केवल 77,000 शेष बच गए और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। नीतीश की घोषणाओं से ये तो साफ है कि इस बार बिहार का चुनाव महागठबंधन के लिए टफ होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन में तनाव है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन मजबूती से साथ खड़ा है और चुनावी मैदान में अपने दिग्गजों को उतार रहा है।